खंडवा कलेक्टर की पहल पर ओंकारेश्वर में फूल और बेलपत्र से महिलाएं अगरबत्ती बना रही हैं। श्री जी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। मंदिर में अर्पित फूलों और बेलपत्रों का पुनर्चक्रण हो रहा है और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। ट्रस्ट द्वारा फूलों को एकत्र कर स्थानीय स्व सहायता समूहों की महिलाओं के हाथों में सौंपा जा रहा है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा, श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के इस प्रयास को जिला प्रशासन का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है। यह साझेदारी न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रही है बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। यह मॉडल तीर्थ स्थल पर आस्था, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता के संगम को दर्शाता है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अब केवल भक्ति का केंद्र ही नहीं बल्कि एक ऐसा उदाहरण बन रहा है जो यह साबित करता है कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं और इस राह पर महिलाएं समाज की नई शक्ति बनकर उभर रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ओंकारेश्वर तीर्थ है हमारा देश में बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है और साथ में संपूर्ण हमारी जो सनातन धर्म है इसकी एक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तो उसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा जो संभव प्रयास है कि हमारे श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्राप्त हों और किस प्रकार से मंदिर का मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा हो सके, इसका प्रयास लगातार किया जा रहा है। उसी संदर्भ में अभी लेटेस्ट रूप से जो हमारे फूलों की चढ़ोतरी होती है हमारे मंदिर में, उन फूलों का किस प्रकार से सदुपयोग हम कर सकें, किस प्रकार से उनसे हम अगरबत्तियाँ, धूप बना सकें, ताकि जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो निश्चित रूप से एक ओंकारेश्वर की खुशबू अपने साथ लेकर घर बजा सकें। उसका प्रयास लोकल SHGs के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें जो फूल चढ़ाए जा रहे हैं उनका बेस बनाकर और उसमें नेचुरल इसेंस ऑयल्स को डालकर धूप और अगरबत्तियों का निर्माण लोकली किया जा रहा है, जहां एक और श्रद्धालुओं को एक सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जो हमारे वहाँ पर लोकल SHGs की महिलाएं हैं उनको एक व्यापार भी प्राप्त होगा। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट। बड़वाह न्यायालय में मां की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खरगोन के बड़वाह में अपनी मां की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन कार्यालय बड़वाह से विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे द्वारा बताया गया कि 12 अप्रैल 2023 को फरियादी देवेंद्र वर्मा द्वारा थाना बड़वाह पर सूचना दी गई कि दिनेश ने अपनी मां कमलाबाई को मार दिया है, जिसके बाद थाना बड़वाह के उप निरीक्षक रामजी लाल डुडवे घटना स्थल हीरापुर बावड़ी खेड़ा पहुंचे। यहाँ पर फरियादी देवेंद्र ने बताया कि उसकी बुआ कमलाबाई उम्र 70 वर्ष 4-5 साल से लकवाग्रस्त थी, जो चल फिर भी नहीं पाती थी तथा खटिया पर पड़ी रहती थी। घटना वाले दिन करीब 1 बजे उसकी पत्नी कपड़े सुखाने के लिए कमला बुआ के घर गई थी, जहां बुआ की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। खिड़की से देखा तो दिनेश भैया बुआ को लकड़ी से मारपीट कर रहे थे। जब मौसाजी को साथ लेकर कमला बुआ के घर पहुंचा और देखा तो दिनेश घर के अंदर से निकल रहा था और अपने हाथ में बांस की लकड़ी ले रखा था। बुआ खटिया पर खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी और उनकी दाढ़ी और सिर में गंभीर चोटें लगी हुई थी तथा खून निकल रहा था। बुआ की मृत्यु हो चुकी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर दिनेश पिता राजाराम धार से निवासी ग्राम हीरापुर बावड़ी खेड़ा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात धारा 302 भारतीय दंड विधान में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां दिनांक 27/5/2025 को माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वाह ने आरोपी दिनेश को दोषी पाते हुए धारा 302 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये मामला है, बेटे ने अपनी मां को जो लकवाग्रस्त उसको मार दिया था 2023 में। दिनांक 12/4/2023 को देवेंद्र ने सूचना दी थी थाना बड़वाह पर कि दिनेश ने उसकी मां को मार दिया है। तब बड़वाह थाने से उप निरीक्षक राम जी डुडवे घटना स्थल हीरापुर बावड़ी खेड़ा पहुँचे थे और वहाँ जाकर उन्होंने देवेंद्र से पूछा था। देवेंद्र ने बताया कि ये दिनेश की माता करीब 4-5 साल से लकवाग्रस्त है और खटिया पे ही रहती है। आज मैं सोया हुआ था तो करीब लगभग 1 बजे के लगभग मेरी पत्नी जो मर्तिका है उसके यहाँ पर कपड़े डालने गई थी, तो उस मर्तिका जो है कमलाबाई, उसकी आवाज़ आ रही थी तो उसने झाँक के देखा उसके घर में तो दिनेश उसकी माता को लकड़ी से मारपीट कर रहा था।
जब उसकी पत्नी ने उसको ये घटना बताई तो वह अपने मौसा जी को गांव में लेने के लिए पहुंचा और लेकर दिनेश के घर गया, जहां पर दिनेश उनको घर से लकड़ी लिए बाहर निकलता हुआ दिखा। और जब उन्होंने घर में जाकर देखा तो वहाँ पर मर्तिका जो कमलाबाई दिनेश की माँ, वो मरद पड़ी थी और उसको सिर में और अन्य जगहों भी चोटें थी और खून से लथपथ थी और वहीं उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बड़वा थाने से रामलाल जी दुर्वे ने अनुसंधान किया और उसकी सूचना पर देवेंद्र की मर्ग कायम किया और अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र बड़वा न्यायालय में पेश किया, जहां पर आज दिनांक साक्ष्य के आधार पर दिनेश को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।